नमस्कार मित्रांनो, आज 2025 के इस नए दिन के आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज चित्रपट पेढ़ी के माध्यम से हम पहला हिंदी वीडियो बना रहे हैं और महाराष्ट्र से ये चैनल हम महाराष्ट्र की जनता को मालूम ही है, और आज हिंदी की जनता को हम पहली बार उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है आगे भी बढ़ेगी, और इस वीडियो को आज पहली बार शेयर करते हुए हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो घड़ियाली अरविंद केजरीवाल के बारे में आज पहला वीडियो करना है। वो किस लिए करना है, क्योंकि आपको तो मालूम है कि दिल्ली में भी आज इसके बाद मतलब ये आने वाले महीने में और फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, ऐसी जानकारियां बाहर आ रही है। तो चुनाव का विश्लेषण तो हम करेंगे ही, पर उसके पहले जो कुछ भी दिल्ली में हो रहा है, घड़ियाली अरविंद केजरीवाल कैसे आंसू बहा रहे हैं, उसके बारे में हमें वीडियो करना था। तो हम आज देखते हैं घड़ियाल के आंसू बहेंगे या उड़ जाएंगे। चलो सुनते हैं। 2012 में अरविंद केजरीवाल नामक एक आंदोलक इस दुनिया में प्रकट हुए। 2013 में या जो अन्ना आंदोलन में प्रकट हुए, और उन्होंने कहा कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम कुछ नहीं बनाएंगे, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, हम लोकपाल लाएंगे और लोकपाल के माध्यम से हम सरकार की पूरी मशीनरी के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। ऐसा कहते कहते उन्होंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया, और झाड़ू मारते मारते उन्होंने आम आदमी पार्टी का झाड़ू झंडा लहराना चालू कर दिया। और पहला चुनाव लड़ा। चुनाव में कुछ सीटें हाथ आई, और किसी के हाथ आई तो हाथ का सपोर्ट लेके सरकार बनाई, हाथ का सपोर्ट लेके सरकार भी बनाई। कुछ दिन की सरकार चलाई भी, पर वो चली नहीं, ढली नहीं, गिर गई। फिर से चुनाव हुए, और फिर से चुनाव हो के वो खुद बहुमत के साथ चुनाव चुन के आ गए। और चुन के आ गए तो फिर उन्होंने वायदे करने चालू कर दिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम आबादी हैं तो हम गाड़ी नहीं लेंगे। फिर गाड़ी ली। हम शपथ लेते हमारे बच्चों की कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो पूरा सब कर दिया। हम सरकारी आवास में नहीं रहेंगे तो हरियाणा का घर छोड़ के दिल्ली में आ गए, और दिल्ली में रहने लगे। फिर सरकारी आवास भी ले लिया। और वही कम था कि दिल्ली का जो शराब का पूरा घोटाला कर दिया, और घोटाले में आए से ज्यादा तो पैसा कमाया। तो जो पैसा मिला उससे दिल्ली में कोविड चल रहा था, और ये साहब घर बना रहे थे। तो घड़ियाल कौन है ये तो आपको पता चल गया उसमें से। फिर घड़ियाल ने क्या किया कि घर तो बनाया, पर अभी घर दे किसी को हम तो छोड़ नहीं सकते, हमारा घर हमने बनाया है, तो फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी तो पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो पूरा इमेज है वो तो करप्शन का तो हो ही गया है। तो उसके ऊपर कुछ तो हमें अलग सोचना पड़ेगा, उसका जो निराकरण करना ही पड़ेगा इन समस्याओं का, ऐसा उन्हें लगा। और फिर ये लगा तो उसका कुछ निवारण करना चाहिए। उसके लिए घर छोड़ा और घर दिया। फिर से मुख्यमंत्री अपनी जो घरवाली थी उसको ही मुख्यमंत्री तो बना दिया, और घरवाली मुख्यमंत्री बना दी तो वो कहने लगी कि अभी ये देखो मैं खड़ाऊं, जो है खड़ाऊं रहती है किसी बड़े आदमी की, वो खड़ाऊं रख के मैं ये सरकार चलाऊंगी, ये कुर्सी उनकी है, मैं उनको श्रद्धेय मानते हुए मैं सरकार चलाऊंगी। सरकार तो अभी चल रही है, पर वो ऐसी कैसी चल रही है वो तो मालूम नहीं, सरकार चल रही है। इसके ऊपर अभी जो रिसेंटली जो ये प्रवास मैंने थोड़ा सा क्यों बताया कि मेरा आज का जो विषय है कि घड़ियाल आंसू बहाएगा या घड़ियाल आंसू उड़ जाएंगे। तो घड़ियाल के आंसू तो बह रहे हैं, क्योंकि वो खुद की सीट जीतेंगे इस बार यही मालूम नहीं है। नई दिल्ली सीट जितनी फैली हुई है उसमें जो बेसिक वोटर उनका है वो है झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर।
जो बड़े बड़े कनॉट प्लेस जैसे एरिया में जो लोग रहते हैं, बड़े बड़े मकानों में जो लोग रहते हैं, वो वोटिंग करने को जाते ही नहीं। तो उनको उनके वोटों की जरूरत है ही नहीं, वो उनके पास मांगने जाते ही नहीं। वो जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो उनका वोटर है, उसके साथ वो अपना कुछ ना कुछ बना के चलते हैं और उसी से वोट कमाते हैं और जीतते हैं। तो इस बार उधर से भी एक असंतोष आ रहा है। रेडी पटरी वाला ही बोल रहा है, अरे क्या यार, अरविंद केजरीवाल ने पटरी, मतलब ये जो हमारी आने जाने की जो व्यवस्था है, मतलब डीटीसी की बसें, जो दिल्ली का एक लाइफलाइन, जैसे मुंबई मुंबई में मेट्रो जैसे रेलवे है, वो मुंबई की लाइफलाइन कही जाती है, वैसे दिल्ली में डीटीसी की बसें पहली बार जो पहले शुरुआत हुई थी, तो वो साफ सुथरी बसें वगैरह वो जो रहती थी, वो एक दिल्ली की लाइफलाइन समझी जाती थी। पर आजकल दिल्ली की लाइफलाइन खाली जो मेट्रो अभी बनकर तैयार है वही है, नई मेट्रो तो किसी ने बांधी नहीं, बनाई नहीं। तो जो जो पहले की जो मेट्रो तैयार हुई है वही मेट्रो को लाइफलाइन कहते हुए, उसी मेट्रो का यूज करते हुए दिल्ली की जनता आज मेट्रो की तरफ आकर्षित होकर कि कहाँ जाए, वो दिल्ली की बस में बैठे या जाके तो खड़ा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि महिला में फोकट में चल रही है, महिलाएं फोकट में चलती है और सीनियर सिटीजन फोकट में चलते हैं, जो बच्चे रहते हैं वो फोकट में चलते हैं। वो फोकट में चलने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से तो बस भरी रहती है, टिकट कौन निकालता है। जब वो डीटीसी की बसें चालू हुई थी तो वो उनका जो फोकट का जो अनाउंसमेंट हुआ था, फोकट में चलने वाली सीटों का, वहां पे वो अगर 100 टिकटें निकाल रहा है कंडक्टर, तो उसमें से जो टिकट काटने वाला रहता है वो अगर 100 टिकटें निकाल रहा है, तो वो उसमें से कुछ 20 टिकटें पिंक वाली टिकटें जो अभी भी चालू है, जो पिंक टिकटें चालू है, वो अगर बेचता है तो वो 20 टिकटें वो पिंक वाली बेचता था। आजकल अगर वो 100 टिकटें बेचता है तो उसमें से 50 टिकटें वो 100 पिंक वाली बेचता है। तो ऐसी हालत अगर 4-5 सालों में दिल्ली की डीटीसी की बसों की हुई है, और कुछ नई बसें तो ला रहे हैं पर पुरानी बसें जो है वो भी चला रहे हैं, और सब मिक्स करके मतलब पूरा जो माहौल है पूरा दिल्ली का, उसका पूरा वाट लगा दिया है। और जैसे बाढ़ बाढ़ की रिपोर्ट जैसे आई थी दिल्ली में कि यमुना का पानी अंदर आ गया, जो पानी बहकर जाना चाहिए था वो पानी शहर में घुस गया, और शहर में घुस गया तो निकालने के लिए कुछ ड्रेनेज सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, तो जो बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी उसमें पानी घुसा और लोग जो बच्चे थे वो वहां पे ही उसमें लुप्त हो गए। मतलब जो घटना हुई तो बहुत दुखद थी, पर ये होने के लिए कौन जिम्मेदार है। कभी तो वो यमुना का जो झाग है, यमुना के ऊपर जो झाग बहता है वो तो कभी तो जाए। इतने सालों से वो झाग आता है जाता है, उसका बास आता है, ये सब हो रहा है, लोग ऐसे ही जी रहे हैं। अरे जिए, लोगों को जीना ही है, और लोग दिल्ली में आते किस लिए है। जो दिल्ली के मूल निवासी है उनका तो कुछ सोचो। जो बाहर से आके पैसा कमाने के लिए जी रहा है वो मजबूरी में जी रहा है, उसके बारे में तो कौन सोच रहा है, वो बात की बात। जो दिल्ली का मूल निवासी जो सालों से पुरखों के जमाने से दिल्ली में रह रहा है, उसके बारे में कौन सोचेगा। वो तो इतने साल से टैक्स दे रहा है ना, वो टैक्स का क्या करेंगे आप। जो भी स्कीम ला रहे हो अगर वो लोगों के उपयोग में आएगी, फुकट में चलना ये लोगों को नहीं चाहिए। जैसे गडकरी जी कहते हैं कि अगर आपको रास्ते पे चलना है तो टोल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर रास्ता आपको अच्छा चाहिए तो उसको बनाने के लिए पैसा लगता है। तो अगर आपको बसें अच्छी चाहिए, टाइम पे चाहिए, तो उसके लिए पैसा दो। जनता ही बोल रही है हमें पैसा देना है, हम ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं हमें फुकट में दो। पर ये जो फुकट की राजनीति, रेवड़ी राजनीति जो ये झाड़ू वालों ने चालू कर दी, इसके वजह से पूरा दिल्ली का माहौल बिगड़ गया। और उसी को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस घड़ियाल अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में भी उसका मॉडल यूज करना चालू कर दिया। और पंजाब में जो एक पूरा उन्होंने एक प्रकार से पूरा जो माहौल तैयार किया, और जहाँ पे राष्ट्रीय पार्टियां पूरी मतलब उनके खुद में जो द्वंद्व है उसके वजह से वो प्रचार में आई नहीं,
और उन्होंने एक इसको ना उसको करते हुए तीसरे को जनता ने वोट दे दिया। पर वो जो मैंडेट दिया है उसका मैंडेट का हाल कैसा है तो आपको मालूम है पंजाब में क्या हालत है। जो दिल्ली के आसपास रहते हैं वो लोगों को तो मालूम है दिल्ली में पंजाब में आजकल क्या चालू है। तो ऐसी मतलब एक बेकार की राजनीति जो बोलते हैं कि जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाओ और राजनीति करो कि जिससे जनता को कुछ फायदा हो या ना हो, इससे कुछ नहीं, खाली अपनी राजनीति चमक रही है ना। कुछ लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे मन मिलाव कर रहे हैं ना, और जो मतलब दिखाने की राजनीति। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास गवर्नमेंट का पैसा रहता है, गवर्नमेंट एक स्कीम लाती है तो वो पेनिट्रेट करती है नीचे तक लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए। तो ऐसी एक योजना तो दिखाओ घड़ियाली अरविंद केजरीवाल की, ये जो आप कर रहे हो इसकी योजना नीचे तक पूरी तरह से पहुंची और आज दिल्ली अगर उस समस्या से निराकरण हुआ दिल्ली का, ऐसा कुछ तो दिखाओ। दिखाने के लिए है ही नहीं कुछ, तो आ जाते हैं कुछ वो ये सम्मान योजना, वो सम्मान योजना। अरे तुमको देना ही है वक्फ बोर्ड पैसा, वक्फ बोर्ड के माध्यम से ही आप उसको पगार देने वाले हो, तो ये करने की जरूरत क्यों थी? बोलने का ना सीधा कि हमें देना है उनको पगार, हम उन्हें पैसा देंगे। तो बाकी लोगों ने अगर मुद्दा छेड़ दिया है तो मतलब आप एक तरह की राजनीति करना ही चाहते हो, दिखा दो। ये क्यों दिखाना है कि पुजारियों को भी पैसा देंगे, इनको भी पैसा देंगे? ये मतलब दिखाने की राजनीति हुई ना। तो यही घड़ियाल आंसू बहा रहा है और उसके आंसू अभी इस पूरे घड़ियाल के आंसू जो है वो बहते रहेंगे या हवा में फुर हो जाएंगे, ये तो हमें चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज का जो ये पहला वीडियो है, अगर ये आपको पूरी तरह से अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और चित्रपट पीढ़ी ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आपके पूरे परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जब सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे नोटिफिकेशंस का जो घंटा रहता है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नोटिफिकेशन में ऑल रहता है, ऑल को अगर क्लिक करेंगे तो जो हम आगे वीडियो करेंगे वो आपके साथ जल्दी से जल्दी पहुँच पाएंगे। तो इसी के साथ आपकी हम विदा लेते हैं और आज की पहले वीडियो को आपका प्रतिसाद हम देखेंगे। कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में कमेंट में लिखिए, हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ेंगे। और आपने सुनने के कष्ट किया उसके लिए बहुत बहुत आभार।